जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि परसेंटाइल स्कोर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पर रिज़ल्ट दिख रहा होगा CUET का। तो इस रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिज़ल्ट को कैसे देखना है, और इसमें अलग अलग जो कॉलम है, जैसे कि परसेंटाइल स्कोर, इसका क्या मतलब है, फिगर में दिया हुआ है, फिर वो वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो हमारे लिए इसमें से कौन सा यूज़फुल है और हम कैसे अपना जो है एवरेज स्कोर निकाल सकें। क्योंकि देखिए अभी जो ये समस्या है, हालांकि ये अगले 2 से 3 सालों तक रहेगी, उसके बाद खुद ही बच्चे हैबिचुअल हो जाएंगे। इसमें ये प्रॉब्लम है कि आज से पहले जब हम लोग काउंसलिंग करवाते थे, या जैसे हम लोगों का काउंसलिंग जब हम लोग पढ़ते थे हुआ था, तो वो डायरेक्ट क्या था कि आपने एक पेपर दिया, अलग अलग पेपर, और फिर अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाके आपने करा दिया। बट अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, और यहाँ पे आपको एक ही साथ कई सारे आपने पेपर दिए होंगे, डोमेन दिया होगा, GT का दिया होगा, लैंग्वेज पेपर दिया होगा। तो कुछ लोगों ने 3, कुछ लोगों ने 4, कुछ लोगों ने 5-6 दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल आपको DU में लेना है, आपको इलाहाबाद में लेना है, आपको BHU में लेना है, तो हर जगह के लिए हर सब्जेक्ट के अलग अलग एलिजिबिलिटी है, और आपको उस एलिजिबिलिटी के डिमांड के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है आपको उसमें करना है। क्लियर? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही स्थिरता के साथ समझेंगे क्या होता है परसेंटाइल स्कोर और आपके लिए क्या ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझने से पहले, सबसे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए यहाँ इन्होंने 3 सब्जेक्ट लिया है। अब आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि आपके जो है मुख्यतः 3 तरीके के आपके यहाँ पे जो है सब्जेक्ट्स थे, या आपने टेस्ट दिया है। एक तो आपका जो है 13 लैंग्वेजेस दिया गया था, जो आपका लिस्ट A है, सेक्शन A वाले पोर्शन में 13 लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन दिया गया था। कितने का? 13 लैंग्वेजेस का, और उसमें से आपने जो भी चूज़ किया होगा, कोई एक, चाहे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने किया होगा, उसका एक पेपर आपका हुआ होगा 200 नंबर का। कितने का हुआ है? 200 नंबर का। निगेटिव मार्किंग थी, अगर सही किया होगा आपने तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया है तो आपको 1 नंबर उसमें से कट जाएगा। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि भाई आप कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई जो है लर्नर्स वो गलत ही कैलकुलेट करते हैं, उन्हें लगता है अगर मैंने एक क्वेश्चन गलत है तो मेरे 6 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो ये भी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे लास्ट में। तो देखिए, सही क्वेश्चन आपने किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज आपने लिया, जैसे अभी मैंने आपको जो रिज़ल्ट दिखाया था आप देख सकते हैं, उसमें इस रिज़ल्ट में इन्होंने हिंदी लिया था। क्लियर है? तो अब ये चीज़ हम देखेंगे, जैसे आपने ले लिया। अब दूसरा जो है ना, वो है डोमेन सब्जेक्ट, और ये स्पेसिफिक होगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। आप अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट एक उसमें ले सकते हैं। ठीक? तो मान लीजिए कि अगर आपने एक इसमें ले लिया, 2 इसमें ले लिया, और ये भी आपका पेपर 200 नंबर का है। ठीक? फिर आपका एक GT टेस्ट है जो आपका जनरल टेस्ट है, और ये आपके 300 मार्क्स का पेपर था। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे ये एग्जामिनेशन का जो है स्ट्रक्चर था, ये आपको पता होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, अब ये जो हमारा है, जो यहाँ पर एक रिज़ल्ट आपको आपके सामने दिख रहा है, तो पहला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम, हिंदी, ज्योग्राफी या जूलॉजी, और इसके साथ साथ यहाँ पर है हिस्ट्री। क्लियर? तो ये जो परसेंटाइल स्कोर है, हमको वैसे तो अभी इसको ध्यान नहीं देना है, जब आप एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा जो मेरिट के बेस पर होगा, दैट इज़ द नंबर विच इज़ गिवन इन फिगर, ये आपके रियल मार्क्स हैं, इससे होगा। अब देखिए परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, मैं वो समझा देती हूँ। परसेंटाइल का मतलब सीधा सीधा समझिए कि आप जहाँ खड़े हैं, आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं वो, और प्लस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसमें हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी बच्चे की परसेंटाइल, ठीक है, हम एक इजी 100 के उसमें लेते हैं, किसी बच्चे की परसेंटाइल हम मान लेते हैं कि 98 परसेंटाइल उसकी आई हुई है। कितनी आई है? 98 परसेंटाइल। तो बच्चे की जब परसेंटाइल 98 है, इसका मतलब है कि हमने कितने का रेशियो लिया कि टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 100 बच्चे हैं, और ये कहाँ पे है? 98 पे। तो इसके पीछे कितने लोग हुए? 100 माइनस 98। तो इसका मतलब है इसकी रैंक कितनी आएगी? 2। रैंक कितनी हो गई इसकी? 2। एक मिनट, 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है? 98, 99, 100। ठीक?
क्लियर है। इसकी रैंक हो जाएगी 2 क्योंकि इसके ऊपर में कितने लोग हैं, इसके ऊपर में 2 लोग हैं और इसके पीछे कितने लोग हैं, तो इसके पीछे पूरे के पूरे 98 लोग हैं, तो इसकी परसेंटाइल कितनी है 98। तो परसेंटाइल और रैंक देखिए, जब आप परसेंटाइल में आगे की तरफ बढ़ते हैं लास्ट की तरफ अप टू 100, 99, 98, 97, तो ये अच्छी परसेंटाइल होती है। और जब हम वही चीज़ रैंक की बात करते हैं तो रैंक ठीक उसका रिवर्स होता है, 100 रैंक अच्छा होता है या फर्स्ट रैंक, ठीक। तो आप अगर हम 100 के पॉइंट से देखें तो देखिए जितने लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू, जितने आपके पीछे हैं डिवाइडेड बाय टोटल जितने उसमें हैं। तो परसेंटाइल कभी भी अगर हम देखेंगे तो वो कैसे देखते हैं कि पीछे जितने लोग बचे हैं। तो 100 परसेंटाइल अच्छा होता है, 100 परसेंटाइल का मतलब फर्स्ट रैंक, 99 है तो बस एक एक माइनस करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रैंक हो जाएगा, 98 होगा तो आपका थर्ड रैंक हो जाएगा। ऐसे ही आप जिसका भी निकालना चाहिए, अगर 81 का निकाले तो 100 माइनस 81 कर दीजिए, आपका 20, क्योंकि इसके ऊपर कितने लोग आ जाएंगे, 19 लोग आ जाएंगे। तो ये परसेंटाइल है। अभी यहाँ पर आपको परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान दें। अब बात करते हैं फिगर की। पहले इसको समझ लेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। फिगर की देखिए, यहाँ पर इनका हिंदी है जिसमें इन्होंने 89 पॉइंट कुछ भी मान लीजिए मार्क्स पाया है, 89। एक में आपका ज्योग्राफी जूलॉजी में 106 है और हिस्ट्री में 152 है। पॉइंट में जो भी है आप उसको देखेंगे, यही नंबर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इस बार नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी है, नॉर्मलाइज्ड मतलब उसको नॉर्मलाइज्ड किया गया है भाई, और उसके बाद का स्कोर है ये आपको जो दिया गया है। अब इसको आप करेंगे टोटल, जैसे मान लीजिए आपको जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर वहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेटर तरीके से बैठ जाता है तब तो आप जो है एडमिशन लेंगे। जैसे देखिए इसमें GT नहीं है, इसमें दोनों डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर है ना डोमेन सब्जेक्ट और एक GT का भी है। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं कि जहाँ आपको अगर डोमेन सब्जेक्ट एक चाहिए, एक GT, एक लैंग्वेज, तब तो आपका ठीक है। लेकिन अगर कहीं 2 डोमेन सब्जेक्ट बोल दिया कि आप 2 डोमेन सब्जेक्ट लेकर के आइए और साथ में जो है आप एक लैंग्वेज लेकर के आइए, तो उस केस में आपको देखिए ये जो इन्होंने इनका ये रिजल्ट है, तो इन्होंने 2 डोमेन सब्जेक्ट में दिया है और एक लैंग्वेज में दिया है, तो ये उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहते हैं उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर CUET UG आप जैसे ही जो है एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाने लगेगा, बता देगा। क्लियर है। तो आपको मेनली किससे मतलब है, इसी नंबर से मतलब है, फिगर वाले से मतलब है। इस फिगर को आप क्या कर लेंगे, ऐड करके एवरेज निकालेंगे। तो अब ये एवरेज ये नहीं है कि आपने जो डोमेन सब्जेक्ट, कुछ लोगों ने 6 सब्जेक्ट को भी दिया, जैसे 4 उनका डोमेन में है, 2 लैंग्वेजेस में है, तो जो डिमांड है, जैसे मान लीजिए अगर आपको DU में जाना है तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है, आप उन चीज़ों को देखेंगे। 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके मार्क्स क्या है आपके उसके बिहाफ पे, और आप उन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको मतलब किससे होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए फिगर को। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ले जाते हैं, वहाँ पे है कि भाई 2 डोमेन एक लैंग्वेज है, तो इसको आप ऐड करिए, ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक पूरा है, यहाँ पर हिंदी है, ज्योग्राफी जूलॉजी और हिस्ट्री। तो यही चीज़ आप यहाँ पर फिर से भी देख सकते हैं कि हिंदी में इतना है तो परसेंटाइल स्कोर मतलब इतने बच्चे उनके पीछे हैं। ठीक। फिगर में 89 है, 106 और 152 है। क्लियर है। तो हमको जिससे मतलब है वो फिगर वाला स्कोर है। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं, देखिए इसमें GT का भी है, जैसे अभी जो पहले वाला आपने देखा उसमें 2 डोमेन और एक लैंग्वेज था, इसमें देखिए 2 डोमेन है और एक GT है, तो ऐसे भी स्कोर है फिगर। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे कुछ लोग ज़्यादा सेफ्टी के लिए भाई 2 डोमेन का 2 बार दिए हैं तो उनका 4, कुछ लोगों ने 6 जिनका हो गया। मान लीजिए लैंग्वेज तो आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, GT भी एक है, डोमेन को आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा। तो जिन भी लोगों ने दिया है, तो देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड है। जैसे अगर आप DU में हैं और आपको BCom में लेना, तो उसमें जितने भी एफिलेटेड उससे हैं, जैसे अगर बहुत सारा जो पॉपुलर कॉलेज है, श्री राम कॉलेज है, तो वहाँ आपको देखना होगा, क्या देखना होगा कि अगर आपने मान लीजिए 5-6 सब्जेक्ट्स को फिल किया है, तो ये नहीं कि आप 6 के 6 का पूरा एवरेज निकाल देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, ये गलती नहीं करेंगे। आप DU में देखेंगे कि श्री राम कॉलेज में आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट से आपका है डोमेन सब्जेक्ट, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, CUET UG या फिर BCom में क्या एलिजिबिलिटी है। तो जो जो सब्जेक्ट्स को वो वहाँ पे लिखेंगे ना,
उन सब्जेक्ट को आप देखेंगे कि आपने उसमें एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इन फिगर वाले, और उसको ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए, एक बात मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि हम लोग बात करेंगे कि भाई हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द स्कोर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्कोर को कैलकुलेट करना है तो अगर आपने एक गलत उत्तर दिया है तो उसके लिए आपके 1 नंबर ही डिडक्ट होंगे, 6 नंबर डिडक्ट नहीं होते हैं। ये 6 नंबर कुछ लोग इस दिमाग से कहते हैं कि भाई आपने अगर क्वेश्चन गलत किया तो जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है 5 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, जो सही किया है उसका 1 नंबर भी चला जाएगा। तो कोई नहीं, आप इस चीज़ को दिमाग में मत रखिए, वरना इससे आप गलतियाँ भी करेंगे जब अपने स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। तो आप याद रखिए कि अगर आपने जो है एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 क्वेश्चंस टोटल अटैम्प्ट किए हैं। कितने अटैम्प्ट किए हैं? 50 क्वेश्चन। क्लियर? अब 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं आपने, उसमें से 40 क्वेश्चन आपके सही है और 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। 40 क्या किया है? सही कर दिया है, और 10 आपने गलत कर दिया है। तो देखिए जो 40 है, अब इसको आप मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 4 5 जा 20, 200 नंबर आ गए आपके। अब लेकिन 10 आपने गलत भी तो कर दिया है, तो इस 200 में से आप क्या कर देंगे? 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 190। दैट मीन्स आपका स्कोर कितना है? 190। क्लियर हुआ ये बात? सबको क्लियर हो गया कि अगर आपने जितना सही किया है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, और जितना आपने गलत कर दिया है उतने मार्क्स नंबर में से मल्टीप्लाई बाई 1 तो सेम वही आ जाएगा, उतने को माइनस कर दीजिए, आपका स्कोर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ डिटेल्स थी कि जो आपका स्कोर कार्ड है, जितने लोगों को नहीं समझ में आता कि उसमें क्या मतलब होता है फिगर का, परसेंटाइल का, और कैसे हमको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। उम्मीद है कि वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।